मात्र मोक्ष अभिलाष भव भीरु दया यह आत्मार्थ निवास। धर्म प्राण बंधो, इस सर्वोदयी सर्वोपकारी जैन शासन की छत्र छाया में आपका मंगलमय भवताभारी स्वागत। ग्रैंड वेलकम टू दी। जरा से पल भी यदि किसी को धर्म मिल जाए यदि, तो उसका बेड़ा पार पक्का है। अरे भाई, अमृत का मिलन होने पर कोई घड़ों के घड़े पीने की जरूरत थोड़ी होती है। एक बूंद अमृत से भी काम निकल आता है। और पीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, छूकर भी काम निकल आता है, तभी तो उसे अमृत कहते हैं। यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। क्षणमपि सज्जन संगतिरेकः भवार्णव अवतरणे नौका। धर्मप्रिय मित्र की, दोस्त की पहचान होकर उसका सहवास यदि एक क्षण के लिए भी जीवन में मिल जाए ना, तो बहुरूपी अटवी को पार उतारने के लिए ये दोस्त का मिलन एक नौका समान कहा है। ठीक उसी प्रकार धर्म का थोड़ा भी अंश मिल जाए, पूरा जीवन सप्त व्यसन में गया हो और केवल मरने के 1 घंटे पहले ठीक ठाक धर्म समझ में आए, तो उसका जीवन सफल हो गया समझ लेना चाहिए। नहीं आ रही है कि आपको? वह सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां। उस सिकंदर को तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आज एक नए सिकंदर की पहचान करता हूं। इसी सिकंदर का ब्राइटर फेज ऑफ लाइफ। वह सिकंदर क्या था जिसने इल्म से जीता यहाँ। इल्म माने ज्ञान, सम्यक ज्ञान। इल्म सबसे ज्यादा प्रयुक्त किया गया शब्द है कुरान का। इल्म, नॉलेज। नॉलेज इज पावर, नॉलेज लिबरेट्स। सा विद्या या विमुक्तये। नॉलेज डोमिनेट्स, नॉलेज रूल्स। जे पूरब शिव गए जाहि आगे जई है, सो सब महिमा ज्ञान तनि, ज्ञान तनि। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। सिकंदर ने अपना जीवन कैसा बिताया 32 साल का, ये आपसे छिपा नहीं है। वो कहने के लिए मैं यहाँ बैठा भी नहीं हूँ। जब अंतिम डेस्टिनेशन के रूप में उसने भारत को रखा था, कितना नसीब वाला है ये बच्चा। कल्याण मुनि से भेंट हुई, आप सब जानते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी टुडे। यदि ग्रीस में किसी का जाना बनता है, जितने भी ग्रीक कंट्रीज है, स्पेशली एथेंस, एथेंस के हर एक चौराहे पर आपको नग्न दिगंबर मुद्राएं मिलेगी स्टैचूज के रूप में। ग्रेट, ग्रेट। सिकंदर एथेंस का था। और जैसे ही भारत से यहाँ गया था, वहां पर he was so influenced with Jainism। सभी स्क्रिप्चर, सभी आगम ग्रंथ जितने भी उपलब्ध है, साहित्य लौकिक भी, वे सब इसकी गवाही देते हैं।
उसने एक स्वर से उसी का प्रचार करने की आज्ञा जारी की थी, लेकिन यह अच्छे दिन देखने के लिए वो बच कहाँ पाया। कल्याण मुनि का थोड़ा सा संग तो मिला उसको। यू विल बी सरप्राइज्ड अगेन। Socrates, a great philosopher from Athens, he was influenced by Jainism. Plato, the follower of Socrates, influenced by Jainism. Aristotle, influenced by Jainism. And above all, पाइथागोरस ने उस समय में डंके की चोट जैनत्व की सिद्धि की है। द्विदल त्याग जैसे प्रकरण पर बहुत जोर पकड़ा इसी पाइथागोरस ने, जिसका रूल सब पूरी दुनिया पढ़ती है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। आज बच्चे हैं नहीं। ये जितने भी फिलोसोफर्स दिख रहे हैं ना आपको जगत के नक्शे पर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड आउटस्टैंडिंग जिनको माना जाता है, ये सब अथेंस के हैं। And Athens was totally influenced by Jainism. इस विराट छत्रछाया में आज हम खड़े हैं। तुम्हें नहीं पता होगा तुम कहाँ खड़े हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? जिन शासन एक अथाह समुद्र है। समुद्र का एक नाम रत्नाकर है, रत्नों की खान। अनंत रत्नों से भरे एक समुद्र के एक रत्नों को आज मैं उठाता हूं। आज मैं अनुष्ठानों में रात्रि भोजन त्याग की चर्चा करना चाहता हूं। आज और कल एटलीस्ट आई विल नीड 2 hours व्हाट आई थिंक। लीजेंड और हीरो जिसे माना जाता है गणेश प्रसाद जी वर्णी, जो पहले पार्डन एनीवन गणेश जीवन का था, राइट, जो बुंदेलखंड के संत के रूप में उनकी ख्याति है। ईसागढ़ में जिनका जन्म हुआ था, कट्टर वैष्णव, ये वही गणेश प्रसाद जी वर्णी है जो जैन धर्मशाला के सामने रहते थे, किराए के कमरे में। और इनका एक रूल था, आसपास भी कहीं बाहर भी निकलना है घर के, दुकानों में भी यहाँ वहाँ जाना है, उंगलियां चढ़ा लेते थे कि कहीं गलती से स्पीकर ना चालू हो जाए। यह वह जमाना है जहाँ पर हस्तिना ताड़ियों मानो भी नगच्छे जैन मंदिर में। हाथी के पैर के नीचे कुछ ले जाना बेहतर, लेकिन जैन मंदिर में प्रवेश नहीं करना, ऐसी जो सब जगह उन लोगों की तरफ से एवेकनिंग के रूप में प्रचारित की जा रही थी, ऐसा वो काल था। 10 दिन पहले, आप आने के पहले ही मैं मेरे विद्यार्थियों को शेयर कर रहा था। एक टाइम था जब एक ही सकरी गली है जहाँ पर मुश्किल से आदमी चल पाए, थोड़ी बड़ी मान के चलिए, थोड़ा और वहाँ से चल रहा हो और पास में एक जिन मंदिर है, बस वो रास्ता उसी को लगकर चलता है और कोई रास्ता नहीं है कहीं भी। और यदि पीछे से चिंगाड़ता हुआ हाथी आ जाए और ख्याल में बचने का कोई अवसर नहीं है, तो ये लोग कहते थे जैन मंदिर में यदि घुस जाए तो बच सकता है। जानते इनको वेश्या के कोठे में वो चारों तरफ प्रवेश कर गए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे कह रहे हैं हाथी के पैर के नीचे कुछ ले जाना, जैन मंदिर में नहीं जाना। क्योंकि यहाँ पर जितने जन जाते दिखाई दे रहे हैं, फिर से लौट के आते नहीं है, क्या मालूम कहाँ चले जाते हैं ये। ऐसे कि विद्यानंदी हुए हैं हमारे आचार्य विद्यानंदी, अष्टसहस्त्र के कर्ता, श्लोक वार्तिक के कर्ता, 10वीं सदी के। उनकी भी यही पॉलिसी थी। कैसे उनका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट टुडे, बट इट हैपेंड समडे कि गणेश प्रसाद जी वर्णी के अचानक उंगलियां छूट गई और स्पीकर पर जो प्रकरण चल रहा था दैट कॉट हिज अटेंशन। वो पद्म पुराण का एक प्रसंग चल रहा था भाइयों, जिसमें लक्ष्मण के और वनमाला के विछोह का प्रसंग चल रहा था। रामायण का वह महत्वपूर्ण अध्याय है जब
ऊपर से आज्ञा आई थी, ऊपर से मतलब दैव से, भवितव्यता से, ऊपर से आज्ञा ये हुई थी कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक नहीं होना है, उनको जंगल जाना है। तो लक्ष्मण बेसब्री से अपनी पत्नी वनमाला के सामने आकर ये खड़े रहते हैं, माय ब्रदर इज इन ट्रबल एंड आई कांट लीव हिम अलोन। हाँ हाँ, आपको ये करना ही चाहिए फर्ज, वनमाला ने कहा। समझ में नहीं आता, सीता रामचंद्र जी को अकेले नहीं देखना चाहती थी, वो तो पीछे चली गई। लेकिन लक्ष्मण ने कौन सा पति धर्म निभाया, पत्नी को लेके जाता। अरे भाई, पत्नी को एक थोड़ी थी, और फिर इन्हीं का झमेला निपटाता बैठता गया। और नारायण का और बलभद्र का प्रेम जैसा प्रसिद्ध है दो भाइयों का, कुछ भी आड़ में नहीं बीच में लाना चाहता भाई के प्रेम के प्रति, इतनी वफादारी। वनमाला के सामने प्रस्तुत हुआ, मैं जा रहा हूं, इट्स टाइम टू मूव नाउ। धर्म संग्रह श्रावकाचार ग्रंथ हमारे ये कहता है कि उस प्रसंग में लक्ष्मण ने कहा मैं लौट कर आऊंगा। प्रमाण के रूप में उसने काफी देव आदि की शपथ ली कहते हैं, लेकिन शी वॉज नॉट कन्विंस्ड एंड कंफर्मेशन नहीं मिल पाया। तो उसने कहा यदि आप टाइम पर नहीं आते हो, इतने टाइम सब निवृत्त होने के बाद, सुरक्षित होने के बाद, तो रात्रि भोजन का दोष आपको लगे। और एक ग्रंथ है हमारे यहाँ सागर धर्मामृत, पंडित आशाधर जी द्वारा रचित। इसी संवाद को वे थोड़े नए ढंग से रखते हैं। लक्ष्मण ये कह रहे हैं मैं लौट कर नहीं आऊं तो मुझे स्त्री हत्या का, हिंसा का दोष लगे। शी इज नॉट कन्विंस्ड। और फिर वो ही कहती है आपको रात्रि भोजन का दोष लगेगा, अभी आपको लौट कर नहीं आते हो। वर्णी जी को ऐसा लगा क्या है ये रात्रि भोजन त्याग। एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये उनका पहला कदम था जब वे जैन धर्म में उन्होंने प्रवेश किया। मेरी जीवन गाथा में बहुत खेद व्यक्त करते हुए वे लिखते हैं जितना मुझे आनंद आता था जैन धर्म में प्रवेश करते समय, यहाँ पर प्रवेश करने के बाद जैनियों को देखकर मेरी हालत बहुत बिगड़ गई। और जैनियों की ऐसी दशा देखकर मुझे इतना रोना आया, इतना तरस आया इन जैनियों पर। इन जैनियों को कोई बताया जाकर कि इनको क्या मिला है, इनको अभी खबर नहीं है। एक सेशन लिया उन्होंने, प्रवचन हुआ उनका, बुंदेलखंड की एक सभा हुई सुबह सुबह, जहां पर उन्होंने रात्रि भोजन त्याग की खूब प्रेरणा करते हुए वहां पर यह कहा कि जैन श्रावक को रात्रि में पानी भी नहीं पीना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। अभी आप उस जमाने की नब्ज टटोल सकते हैं जैन शासन की, जैन अवलंबियों की। रात में प्रवचन में गायब, एक भी जन आया नहीं, सैकड़ों की सभा और सभा साफ। बड़े वे कहा पीछे हटने वाले थे। हम तो उन लोगों में से है, रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि। रे पथिक तू तो चलता चल, तू पुकारता चल, लोगों को आवाज देता चल। यदि लोग तुम्हारे पीछे नहीं आ पाए, लोग तुम्हारी आवाज सुनी को अनसुनी कर दे, पथिक तू तो पुकारता चल, तू तो बढ़ता चल। यदि कांटों से तुम्हारे पैर लुहलुहान हो जाए, खून से लथपथ हो जाए, पथिक तो रुक मत, तू चलता चल। यदि घनघोर अंधकार तुम्हें डराने लग जाए तो इसी पसलियों की मशाल बनाकर पथिक तू तो चलता चल। कहा कौन रुकता है महापुरुष, और क्यों रुकेंगे। श्रेयासी बहुविघ्नानि, और महापुरुषों का जीवन ही विघ्नता से भरा हुआ होता है। दूसरे दिन सुबह फिर प्रवचन गद्दी पर बैठ गए। आज सुबह सुबह की सभा थी ये, और सुबह का टाइम रहता था प्रवचन का, सुबह 6 से 7। अब ये नहीं पता चले ये लोग आए क्यों नहीं है, मांजरा क्या है। तो पता ये चला बाद में, आपने बताया था ना रात्रि में पानी नहीं पीना, तो अब हम झूठे मुंह कैसे आ सकते हैं। मतलब रात्रि में भोजन कर चुके, पानी नहीं पिया है इन्होंने केवल। ये हालत तब के जैन समाज की थी। रात्रि भोजन त्याग की भी परिभाषा नहीं समझते थे। उन्होंने पानी का भी त्याग करने का भी अर्थ नहीं समझा, पानी में भोजन भी करते थे। कैसी दलदल और अज्ञान से आज उठकर हम यहाँ आए।
आज हंस रहे हो तुम हम, लेकिन तत्कालीन स्थिति को झांक कर देखे तो पता चलेगा। ये वे ही गणेश प्रसाद जी वर्णीय है जिन्हें अद्योपांत आत्मख्याति याद थी। संस्कृत में मुंह जबानी अद्योपांत बोल लेते थे। ये वे ही गणेश प्रसाद जी वर्णीय है जिन्होंने शिखर जी के एक मिलन में विनोबा भावे को 6 ढाला भेंट के रूप में दी थी, जिससे इंस्पायर होकर विनोबा भावे ने फिर पूरे देश भर भूदान आंदोलन किया था। यदि किसी ने इतिहास पढ़ा होगा, ये पढ़ लेना चाहिए, पढ़ लेना। इतना प्रेरक, इतना प्रेरक। एंड ये सब विनोबा भावे वॉज इंस्पायर्ड बाय 6 ढाला गिवन बाय गणेश प्रसाद जी वर्णी। ये वे ही गणेश प्रसाद जी वर्णी है बच्चों, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में 7-8-10 साल थे जब उनका जैन धर्म में परिवर्तन हुआ। उनको चिरंजाबाई ने गोद ले लिया। सुनते चलिए क्या क्या हुआ आगे। चिरंजाबाई से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं जानता हूँ। उनका घर परिवार उन्होंने छोड़ दिया था, कहने का तात्पर्य इतना ही। और उनको एडॉप्ट किया था चिरंजाबाई ने। वो भी निसंतान थी, भोजन कराती थी। एक दिन की बात है, यह बच्चा गणेश प्रसाद जी वर्णी, जो रात में नींद में 1-1, 2-2, 3-3 घंटा प्रवचन कर लेते थे। बहुत कम जन जानते हैं इनके बारे में। ये वे ही गणेश प्रसाद जी वर्णी है जो 10 साल की उम्र में सभा के नाम पर क्या चलता होगा आप कल्पना कर सकते होंगे। वे आगे सब मंच के सामने और सबके सामने खड़े रहकर कहते क्या है, देखो ये बच्चा क्या बोल रहा है, मुझे जैन धर्म पढ़ने का बड़ा भाव है, मुझे अनुमति प्रदान करें। अनुमति इन टर्म्स ऑफ आई एम एक्सपीरियंसिंग अंडरगोइंग फाइनेंशियल क्राइसिस, हु विल स्पॉन्सर मी। स्वयं बच्चा आकर ये कहता है मुझे जैन धर्म पढ़ना है। अब कहने की जरूरत नहीं, यह वह जमाना था जब जैन धर्म पढ़ाया नहीं जाता था। एक भी व्यक्ति, मैं ठेठ खड़ा हुआ आज से 150 साल, 125 और 150 साल के बीच में मैं खड़ा हूं फिलहाल। यह वो टाइम था जब एक भी माय का लाल जैन धर्म क्या चीजें समझता नहीं था। पढ़ने पढ़ाने के प्रचलन का तो कोई सवाल ही नहीं था। अभी इसको पढ़ाएगा कौन जैन धर्म? लेकिन ये आगे तो आया है। क्वेश्चन इज नॉट अबाउट हु विल स्पॉन्सर यू, क्वेश्चन इज अबाउट हु विल टीच यू माय डियर, हु विल टीच यू। और यह वह जमाना था जब ब्राह्मणों के मुख से ही जैन धर्म पढ़ना पड़ता था। ऐसा एक टाइम है, आप कल्पना कर सकते हो क्या? अरे आज तुम्हें यकीन होता है क्या, कभी अंग्रेजों के लपेट में और चंगुल में हम रहे थे, वे रोंदते थे, हमें जेलों में चक्की पिसवाते थे आदि। आज यकीन हो रहा है क्या? कैसे यकीन होगा? आजादी नाम ही तो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नाम ही इसी का है, जिसमें लवलेश भी नहीं रहे, केवल यादें ही बनी रहे। पुस्तकें ही गवाह है। आज पढ़ाएगा कौन तुम्हें? लेकिन और तब ब्राह्मणों का, हिंदुओं का बाहुल्य था। केवल काशी बनारस में ही जैन धर्म पढ़ाया जाता था, बाकी के 6 दर्शनों के साथ, और ब्राह्मणों क्या ही उसमें प्रोफिशिएंसी हुआ करती थी, उन्हीं के अधीन रहकर पढ़ना पड़ता था। हाँ, तो फिर दिक्कत क्या है? सुनते तो चलिए जरा। और आप लोगों को यह पता होना चाहिए, ब्राह्मणों का और जैनियों का हमेशा विरोध रहा है। एक घटना तो आपको पता ही होगी, जब भरत जी समोशरण में आकर अपने गृहस्थावस्था के पिता अभी भगवान आदिनाथ को ये बोल रहे हैं, हे प्रभु, आपने 3 वर्ण की स्थापना की थी, मैंने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना एडिशन में की है। एम आई रॉन्ग? तो आदिनाथ ने उत्तर में ये कहा था, फेयर, ओके, बट विथ रनिंग टाइम्स यही ब्राह्मण हमारे लिए बहुत, काटा भी नहीं कहना चाहता, हम जैनी लोग ये भाषा भी बोल नहीं सकते, हमें बाधक बनेंगे कहीं ना कहीं। काल चलता क्या, लेकिन ये टाइमली रिलीफ था और टाइमली नीड थी। ब्राह्मण वर्ण की स्थापना सदाचार्य जानकर की गई थी। खैर,
और पतंजलि की यदि कोई डिक्शनरी पढ़ता है, यदि उसमें एक जगह विरोध का प्रकरण चल रहा है, जिसमें उदाहरण दे रहे हैं जैसे ही अहिनकुलम, क्या क्या विरोध दर्ज किया जा रहा है, शाश्वत विरोध। अहिनकुलम समझ में आता है, सांप और नेवले का जैसे विरोध। वहां पर क्या उदाहरण दिया जानते हैं? जैसे श्रावण ब्राह्मणम, ऐसा वहां पर लिखा है। पतंजलि स्वयं ही वॉज हिंदू। अभी आप समझ रहे होंगे वे कितने कट्टर विरोधी रहे कभी ब्राह्मण। अभी एक प्रकार से सेक्युलर कंट्री है, अभी सब इन बातों को कोई नहीं पूछता। कीप दिस थिंग्स असाइड नाउ। पढ़ाएगा कौन तुम्हें? तो कह रहे ये ब्राह्मणों के यहाँ पढ़ेंगे। और तब ये काल था, अरे जागो जागो, ये झपकने का समय नहीं है आपके। किस टाइम से हम गुजर कर आए आपको पता नहीं है। मानिक चंद जी कौन दे हुए जानते हैं? नहीं जानते। अब इस विद्वान जिन्होंने श्लोक वार्तिक के 7 भागों का पूरा भाषा टीका रची है, उनकी भी जीवनी कभी पढ़ लेना चाहिए। ये भी उसी जमाने में पढ़े जब जैनियों को जैन तो नहीं पढ़ा पाते थे, और ब्राह्मणों से कैसे पढ़ना पड़ता था थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। पहचान छिपाकर ही पढ़ना पड़ता था। और उनके 3 सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास, मानिक चंद जी कौन दे के, जिसमें उस जमाने के 10th 12th इंजीनियरिंग, उस जमाने का, ये ऐसे शब्द वहां पर नहीं है। तो उस जमाने के जितने सर्टिफिकेट्स, एक सर्टिफिकेट गुप्ता के नाम का, एक वर्मा के नाम का, एक शर्मा के नाम का है। क्या बात है? ऐसा ही था पहले। और उसमें भी निरंतर टेरर बना रहता था, कहीं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा मैं। बात अकलंक निकलंक की ही नहीं है केवल। आप जानते नहीं हो 100-150 साल पहले का पैच कैसा रहा है अपने बीच में। अभी ये वर्णी जी, इस बच्चे को स्पॉन्सरर तो मिल गए। स्पॉन्सर इन टर्म्स ऑफ पैसा। पैसा मिलना सबसे सरल है। पैसे देकर खाली हो जाता है आदमी। पैसे क्या है, जीवन भर निर्वाह कौन करेगा उसको। अब ये पहुंचे बनारस, देखिए मजा अभी इनकी। अभी वन भटक रही है, क्योंकि अपनी पहचान जैन के रूप में बताए तो मुश्किल है। ब्राह्मणों को तो पढ़ाना ही नहीं है इनको। जैन फिलोसॉफी तो पढ़ाई जाती थी, आप बोल रहे, पढ़ाई तो जाती थी। वो तो सभी प्रकार के लोग आते थे, उनको पढ़ाई जाती थी। जैनियों को मुश्किलें थी। अरे एक श्वेतांबर धर्मशाला ने तो उनको रुकने के लिए भी मना किया, तुम दिगंबर हो, तुम निकल जाओ यहाँ से। इतनी हालतें खराब थी तब। अब देखो जैसे तैसे समहाउ ही मैनेज्ड, और मैनेज करके वो आखिर वहां पर पढ़ने लग गए जैन धर्म को। वंस व्हाट हैपेंड, हमारा प्रकरण क्या चल रहा है अमोल भैया? रात्रि भोजन त्याग। अभी एक दिन की बात है, ये सबने सुना होगा। एक दिन सत्यनारायण की पूजा आयोजित की गई थी उनके गुरु के यहाँ। जो पढ़ाते थे ब्राह्मण, उन्हीं के यहाँ रात का समय था। अब उनको एज अ पार्ट ऑफ अनुशासन, डिसिप्लिन, ही वॉज अ पार्ट देयर। वे भी वहां पर सत्यनारायण की पूजा में आकर बैठे। गृहित मिथ्या तो हुआ नहीं हुआ, मैं इसमें उलझना ही नहीं चाहता भैया। अकमक मुझे कहाँ घसीट रहे। वे वहां बैठे थे और उसके बाद प्रसाद बांटा गया सबको। अरे जैनियों जग रहे हो? अच्छा नहीं लगता है। हमारे इतिहास की बात चल रही है और हम सो रहे, घूम रहे हैं। आपका भविष्य कैसे होगा? ठीक है। उन्होंने प्रसाद लेने से मना किया। अभी कितनी बड़ी रिस्क ली है इसको पता नहीं है। तो वहां पर सब वो टारगेट बन गए। सबने उनको कान में समझाया, प्रसाद न लेने का मतलब समझते हो? रस्टिकेट माय डियर, सस्पेंड, यू विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम हियर। क्या कहते हैं सस्पेंड रस्टिकेट को? निष्कासित किया जाएगा। और ये तो बहुत बड़ी रिस्क थी। ये बच्चा कैसे रो रो कर आया है समाज के सामने अपील करके। कितना इसका साहस तो देखो इसका। तो किसी ने ये समझाया, तुम एक काम कर भाई, प्रसाद ले ले और दिन में खा लेना। नहीं, रात्रि भोजन त्याग को अच्छे से समझो। मतलब
हमारा साधर में मरने की कीमत पर भी हमें कमरे तक आता है सूर्यास्त के बाद, तो उसको पानी दूर, दवा दूर, उसको ही कांट बी ट्रीटेड एनी हाउ। तत्व ज्ञान के बिना कोई अवसर ही नहीं है। टू योर सरप्राइज अभी बात आई है तो बोल देता हूं मैं। लगभग हम धर्मशालाओं में रहते हैं, वैसे आपको भी भ्रम नहीं पालना चाहिए, आप भी धर्मशालाओं में ही रहते हो। वैसे हमारा रहना धर्मशालाओं में ही बनता है जहां पर आमतौर पर यात्री भी आकर रहते हैं। अब हमारे आसपास तो यात्री आकर रह ही सकते हैं, वे तो जानते नहीं ये कौन आदमी है। तो एवरी नाउ एंड देन, जैसे वी फेस्ड दिस थिंग इन मंगलायतन, अभी जब चाहे ऐसा फ्रीज का पानी देना, जरा ठंडा ठंडा पानी चाहिए। अरे भाई, फ्रीज की शक्ल देखकर सालों हो गए, व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। और फ्रीज नहीं है, लोगों को कहो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 25 दफे देखे बिना चैन नहीं पड़ते उनको लगता है कोई एंटिक मॉडल है, एलियन मॉडल है, ये है कौन मॉडल। अभी एक बार की मैं बात आपसे शेयर करूं, सूर्यास्त के बाद एक जन आया एंड ही थरोली नीडेड वाटर, किसी के लिए भी चाहिए होगा। उसको कैसे बताओ, हमारे यहाँ जल की एक बूंद भी नहीं रहती है देखने को, पानी ही नहीं रहता है सूर्यास्त के, पीना का तो सवाल नहीं है यार, तुम कहाँ कौन सी दुनिया की बात। और लोगों को बड़ा अटपटा लगता है। एनीवे, उन्होंने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया आज, और होना वही था जो होना था। रात का लेकर उनको दिन में खाना पसंद नहीं था, उनको निष्कासित किया। वे बच्चा देखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। ऑफ कोर्स great people do not do different things, they do the same things just differently। पीछे मुड़ के वो आया नहीं घर पर, वही बैठा है बनारस में, निष्कासित रास्ते पर बैठा है। इसके पास 1 रुपया था बच्चों, इसका जुनून देखो इस बच्चे का, 1 रुपया था, 64 आने थे, राइट। इसने 1 रुपये में क्या हो सकता है, पेट पूजा नहीं, जैन दर्शन को पढ़ना मेरी भूख है, यही मेरा पेट है फिलहाल। उसने 1 रुपये के 64 पोस्ट कार्ड परचेस किए। 64 पोस्ट कार्ड परचेस करने के बाद 64 जनों को दरवाजे खटखटाए, यही बैठकर दिल्ली को हिला रहा है ये। और दिल्ली को मतलब समझ में, एट व्हाट एज? एज में भी लगभग बिटवीन 10 and 15। वहीं पर उन्होंने बैठकर, ये इतने प्रतापशाली लोग हुए हैं जिसके बदौलत आज हम एक दूसरों के सामने भी खड़े हैं, ये सभाएं लग रही है, लोग आ रहे 150-150। ठीक है। तो 64 पोस्ट कार्ड्स लिखकर बड़े बड़े सेठियों को, विद्वानों को तो कह नहीं सकते, उस जमाने में विद्वान का कोई ट्रेंड ही नहीं था। बड़े बड़े सेठियों को लिखा कि मुझे यहाँ से निष्कासित किया गया। एक हजन बोलता, बदतमीज कह के ऐसा करेगा तो होता है, होगा ही निष्कासित, थोड़ा सा मान लेता। लेकिन उनको किसी की डेढ़ अकल भी नहीं चाहिए थी। ये स्थिति आई एम अंडरगोइंग नाउ एंड आई हैव रिजॉल्व्ड नॉट टू रिटर्न होम। मैं अच्छा अध्ययन करके ही आना चाहता हूँ। तो व्हाट इज योर प्लान माय डियर? तो प्लान्स कुछ मेरे पास है, प्लान्स भी लिख कर भेजे इसने पोस्ट कार्ड में। आई एम थिंकिंग कि हमारे जैनियों का एक स्वतंत्र विद्यालय होना चाहिए। पहली नींव की पहली ईंट रखने वाले इस प्रणेता को याद किया जाए आज। ओह, हैट्स ऑफ। उसने ये कहा कि हम यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं ये सब। तो लोग उनको पूछे, इतना टाइम भी नहीं था कि वो टू एंड फ्रो कॉन्वर्सेशन होता रहे। सब योजना लिख कर भेजी थी। आपको लग रहा होगा ये कैसे यहाँ खड़ा होगा और कौन पढ़ाएगा, आपको बड़ा इशू होगा। तो उन्होंने ये लिख भेजा था, हम प्राइमरी स्टेज में ब्राह्मणों से ही पढ़वाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है दूसरा। और ब्राह्मण क्यों पढ़ाएंगे यहाँ पर? इसीलिए पढ़ाएंगे क्योंकि हम उन्हें वी विल पे देम 1.5 टाइम्स। तो पैसे के प्रलोभन से वे यहाँ आ जाएंगे और थोड़े अपने एथिक्स को भी वे फॉलो कर सकेंगे पैसे के बल पर। अब कल्पना तो करिए, लोगों को लगेगा हवा में महल बनाने की बात कर रहे हैं। अभी कोई आगा ना पीछा और न छोर, कितनी बेसलेस बात लगती है कि नहीं? अब सोचिए ना जरा। अभी सरप्राइजिंगली नो वन रिस्पॉन्डेड।
योग कितना जबरदस्त होगा, ओनली 2 रिस्पॉन्डेड टू 64, 2:64 का रेशियो चलता था। आज भाग्य जगा था तुम्हारा हमारा। तो एक जन ने पलटकर चिट्ठी लिखी, 2 जन ने लिखी, वैसे एक जन का ऐसे ही काम बना, दूसरे जन की दूसरा अप्रोच था। तो उसमें कहा था कि आपके आइडियाज हमें ठीक लगती है, एंड पैसे की आप चिंता मत करो, ऑल द थिंग्स वी विल बी देयर शॉर्टली। पढ़ाएगा कौन? पहले ब्राह्मण, और फिर होगा क्या? बोले 4-5 साल इनसे काम लेना है अपने को, आप घबराओ मत, मैं खड़ा हो जाऊंगा ना। हाँ, सी द करेज माय डियर, सी द करेज। करेज समझ रहे हैं आप? सी द कॉन्फिडेंस, सी द डेडिकेशन, सी द डिवोशन। ये लड़का थोड़ी है। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, और एज अ रिजल्ट सबसे पहला विद्यालय स्यादवाद विद्यालय के रूप में वहां पर खड़ा हुआ, जिसके पहले विद्यार्थी स्वयं गणेश प्रसाद जी वर्णी और संस्थापक भी गणेश प्रसाद जी वर्णी। इट वॉज सो सरप्राइजिंग। और उसी पहले 2-5 साल में ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सब विद्वान बाहर निकल गए। एंड अंबादास जी, एक ब्राह्मण स्कॉलर, ही हेल्प्ड हिम सो मच। पूरा उस अंबादास ने भी, देखो अभी कैसा योग बना था। यह अंबादास ने भी इतना विरोध झेला है ब्राह्मणों का, क्योंकि इसको मारने तक की धमकियां दी गई ब्राह्मणों के द्वारा। लेकिन वो डटे रहे, बने रहे, जैन धर्म पढ़ाते रहे, सेल्फलेसली पढ़ाते रहे, और तब जाकर 5-6 साल में अच्छे विद्वान बाहर निकल आए। फिर दे टुक ओवर। फिर बड़े बड़े कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री वगैरह वे स्यादवाद विद्यालय के वे अधीक्षक रहे, उन्होंने बखूबी उसको चलाया, आप सब जानते होंगे। फिर जगह 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 इसके छींटे उड़ने लग गए, और फिर सब जगह ये चेन्स चालू हो गई जिन शासन के प्रचार प्रसार की। तो बेसिकली जो मुझे आपको एक बात कहनी है, एक बच्चा जो वैष्णव से इस धर्म में आता है, जो ज्ञान प्रधान दृष्टि रख रहा है, जो स्वाध्याय पर पूरा बल दे रहा है, और वो ये भी नहीं सोच रहा है आज मैं कैसे तो भी पढ़ लूं, फिर पढ़ने के बाद फिर नहीं लूंगा रात्रि का। रातिचार तो होते ही है ना ग्रंथों में, फेंक देंगे ना एक तरफ। ये भी उनको नसीहत दी गई, फेंक देना बाबा, लेकिन नहीं तो नहीं लिया, लाज राखी उन्होंने। ये गणेश प्रसाद जी वर्णी का कहने का मेरा तात्पर्य केवल इतना ही है, हमें कितना फर्म रहना जरूरी है। वैसे पुराण में मैं इसकी चर्चा 4 अपेक्षा से करना चाहता हूँ, आज और कल भी चलेगी। एक, जैन की दृष्टि से रात्रि भोजन त्याग क्या है, जैनेतर की दृष्टि से रात्रि भोजन त्याग क्या है, आयुर्वेद क्या कहता है, स्वास्थ्य क्या कहता है, और अंतिम पॉइंट साइंस क्या कहता है। आई विल अप्रोच दिस प्रकरण विथ 4 पर्सपेक्टिव्स। चारों तरफ से मैं देखूंगा। वेल, इट विल बी बेटर टू ब्रिंग इन योर नॉलेज कि आई एम इंस्पायर्ड बाय सेकंड आर्टिकल ऑफ जैन निबंध रत्नावली रिटन बाय कटारिया जी। मिलाप चंद जी कटारिया नाम सुना है, और ये बाप बेटे थे, स्कूल नहीं पढ़े ये बिल्कुल, लेकिन उनके आर्टिकल्स देखेंगे, सैकड़ों आर्टिकल्स है मेरे पास उनके, इतने ज़बरदस्त आर्टिकल है। और ये एक लाइट के रूप में ये प्रकाशित करते रहेंगे आगामी 18,000 वर्षों को। तो दूसरा लेख सबको पठनीय है, जिसका मेजर पार्ट मैं अपना पार्ट बनाऊंगा इंटरप्रिटेशन में। तो जो इच्छुक हो उसको पढ़े हुए मैं सैंपल यहाँ पर पेश करता जाऊंगा। और एक बात कहना बहुत ज़रूरी लगता है बिफोर स्टेपिंग इनसाइड। अभी लोग कोई भी नहीं समझते रात्रि भोजन त्याग का अर्थ। यहाँ पर बैठा हुआ एक जन भी नहीं जानता, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। नहीं साहब, हम तो जानते, अरे सुन तो यार, जल्दबाजी बहुत करता है। समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी ने एक अटपटा अर्थ किया रात्रि भोजन त्याग का। दौलत राम जी और एक अटपटा अर्थ करते रात्रि भोजन त्याग का, जो आप सपने में भी सोच नहीं सकते। जानते हो क्या अर्थ क्या है?
यदि मुझे कभी किसी ने पहले सुना होगा, मैं निरंतर इसको आई हैव बीन रीइटरेटिंग दिस थिंग फॉर सो मेनी टाइम्स कि रात्रि गमन का त्याग लिया है। रात्रि गमन का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग मतलब केवल भोजन की बात नहीं होती, इसमें गमन का भी त्याग लिया है। और पूज्यपाद स्वामी ने तो रात में बोलने का भी त्याग लिया। इसी के अंतर्गत भोजन एक उपलक्षण है, उपलक्षण। निष्कर्ष इतना ही है, जैनी रात में कुछ भी नहीं कर सकता। रात्रि की परिभाषा तो वैसे भी देखनी है हमें। रात्रि कहते किसको है, इसको कहने में भी मुझे टाइम लगेगा। आज शायद मैं इसको फोकस कर पाऊंगा। अभी मैंने इतना ही कहा, इसीलिए सूर्यास्त शब्द का प्रयोग मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूं। मैं रात्रि ही बोल रहा हूं फिलहाल। रात्रि में जैनी ना चल फिर सकता है, ना बात भी कर सकता है। आरंभ और परिग्रह का तो वैसे ही सवाल नहीं है। ये जैन का लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल। इतना करके कुछ ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा खिताब मिल जाएगा उसको, कोई भूमिका हो जाएगी। मैं पहले से ये बात कहता रहा हूं, जैनी मरने की कीमत पर भी एक बूंद भी अनछने पानी का प्रयोग करता नहीं, और ऐसा करता हुआ एक बूंद भी उसमें धर्म मानता नहीं। क्रियाकांड अपनी जगह है, कुछ क्रिया हो जाने से क्या क्रियाकांड ही होता है क्या? ठीक है। और स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय क्या है? व्यवहारभाषी में घसीटा है। अंतिम टारगेट इसी को बनाया है, पुजारियों को बनाया, तपस्वियों को, व्रतियों को, और अंतिम पैराग्राफ 220 स्वाध्यायों को ही फाइल पर लिया और ज्यादा फाइल पर लिया। आप क्या समझते हो? और स्वाध्यायों की तो यह हालत है, निश्चयभाषी में भी लपेटा है और व्यवहारभाषी में भी लपेटा है। ये तो हालत है स्वाध्यायों की। तो ज्यादा बातें क्रियाकांडी की मत करो, और ये जो रात दिन पढ़ने की बातें करते हो, दिस इज ऑल क्रियाकांड माय डियर। खैर, मैं कुछ कह रहा था, अब आई वाज अबाउट टू टेल समथिंग। समझना चाहिए कि भोजन के उपलक्षण के रूप में दौलत राम जी ने और पूज्यपाद स्वामी ने रात्रि गमन का त्याग और रात्रि बोलने का तक बात कही है। और इसीलिए भी आपने 84 आसाधना दोष तसल्ली से किसने पढ़े होंगे कभी? देखे, हैव यू कम अक्रॉस 84 आसाधना दोष? ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में है। बहुत मतलब का नहीं है पढ़ने का, ये मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी परंपराएं उठ गई है। लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट बात है कि परिक्रमा नहीं लगाना, रात में परिक्रमा नहीं लगाएगा। वैसे आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि जिन मंदिर हमारे दिन में ही खुले रहते थे, वैसे और एक बात पता होना चाहिए, धर्मपुरा का दिल्ली का मंदिर किसी ने देखा होगा, आज भी वहां पर लाइट फिटिंग नहीं है। लाइट फिटिंग हुआ नहीं करती थी हमारे मंदिरों में। आज भी कुछ उपाश्रय है मेरे देखने में जहां पर रात्रि में लाइट फिटिंग ही नहीं है, जहां पर मेरे देखने में है ऐसे उपाश्रय। मैंने शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया, जिसकी अभी मैं परतें खोलना नहीं चाहता ज्यादा। खैर, मतलब रात्रि में जो हम सभाएं ले रहे हैं, ये राजमार्ग नहीं रहा है हमारा। रात्रि में बोलना भी हमारी मर्यादा के प्रतिकूल है, विरुद्ध है। अब मजबूरी में कोई पाठ करता है, कोई तत्व चर्चा करता है अपने स्तर पर बैठकर, यह एक इशू अलग है, क्योंकि उसकी ऐसी भूमिका है नहीं। बट राजमार्ग, उसको विकथा तो करना भी नहीं चाहिए। और गमन का स्पेशली त्याग कहा है, मतलब बात यहाँ तक आकर सिमट गई, केवल टॉयलेट वगैरह जितना जाना है उतना ही वो उठ सकेगा, और तो कुछ गुंजाइश ही नहीं दिख रही अभी। तो समझ लेना चाहिए, ठीक है। रात्रि का पहले मैं अर्थ करता हूँ आपके सामने, आपको बड़ा आश्चर्य होने वाला है। रात्रि का अर्थ क्या समझते हो वैसे आप लोग? रात्रि का अर्थ क्या समझते हो आप लोग? काफी जन ये समझते हैं सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक। अभी मैं आपको बहुत खुशी होने वाली है, आपको ये प्रवचन ऐसा लगेगा ये आगामी जैसे कोई रिसर्च चल रहा है, जैसे खुदवाई करके कोई चीज ढूंढी जा रही है, और कोई भी चीज का तहकीकात हुए बिना निष्कर्ष पर पहुंचा भी नहीं जाता। मैं एक आध घंटे में क्या इतना कह दूं, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन करने जीव मरते हैं, ये होता है वो होता है, फिर वो
मुंह लड़ाएगा हमसे, लाइट का ज़माना नहीं था, अभी लाइट है, फलाना है, ये है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी देखिए जैनेतर ग्रंथों के कुछ मेरे पास छंद है बहुत ज़बरदस्त। वो छंद क्या कहते हैं, रात्रि का क्या स्वरूप बता रहे हैं, लेट आई शेयर। ये छंद जहाँ से भी बता रहा हूँ वो सब आपको वहाँ से मिलेगा जो मैं कह रहा हूँ। आपको पहले आदर दिया है। मैंने एक पाठ भी लिखा था, आई थिंक इन प्रभावना 2 जो मंगलाचरण से छपे हुए भाग है। तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि रात्रि भोजन त्याग पर फोकस चाहिए समाज में, कोई फोकस नहीं कर पा रहा है। तो मैंने जानबूझकर इस टाइटल के अंतर्गत एक पाठ बनाया जो खूब सराहा गया। वो पाठ भी आप चाहो तो देख सकते हैं, उसकी भूमिका वगैरह मैंने मेरी तरफ से बनाई है सब, उसमें सब आधार दिए हैं। अब देखिए पहले आपको इतनी बात पता होना चाहिए, हमारे ग्रंथों में रात्रि का अर्थ ऐसा नहीं किया गया है जैसा आप समझते हो। सूर्यास्त और सूर्योदय की बात नहीं है। क्या बात है वहाँ पर, पहले मैं उसी को कहता हूँ, फिर जैनेतरों को कुछ साहित्य पढ़ता हूँ मैं आपको। सागर धर्मामृत नाम का ग्रंथ हुआ है, उसमें अष्टमूल गुण के अतिचारों का वर्णन है। और उसी के अंतर्गत मांस त्याग के अतिचार में क्या लिखा है मालूम, अमर्यादित आटे मसालों का प्रयोग मांस त्याग के अतिचार में लिखा है। और अतिचार उसी को कहते हैं जहां पर गिल्टी फीलिंग होना जरूरी है। गिल्टी फीलिंग खत्म होने के बाद उसी क्रिया को आपको कहते हैं वो अनाचार संज्ञा मिलती है। खैर वहीं पर रात्रि भोजन त्याग के अतिचार की चर्चा चल रही। तो क्या लिखते हैं मालूम आशाधर जी, वे ये लिखते हैं सूर्यास्त के एक मुहूर्त पहले, और अभी उतना पैच नहीं लेना, रात तो लेना ही है आपको। मतलब आज सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है, लेट मी नो, 6:23 के आसपास है, 6:20 के आसपास। ठीक है, मैं 6:25 मानकर चलूं, 6:25 मानकर चलता हूँ। 6:25 उसके आप 48 मिनट 50 मिनट पहले चलिए जरा, कितना टाइम हो गया बताइए मुझे जरा। 5:30 चलो 5:30 तक अपन रुकते हैं। मतलब 5:30 तक खाना पाना नहीं, फिर बर्तन कब मंजेंगे, कितनी तकलीफ है ये। रात में आराम का त्याग है बाबा, तुम समझते नहीं हो क्या। क्लियर। अभी उपवास का भी लोगों को विषय क्लियर नहीं है, गारंटी से इस सभा में भी मुश्किल पड़ेगी बहुत। लेकिन अभी मेरा वो विषय भी नहीं, मैं वहां पर जाना भी नहीं चाहता। फिर भी अभी मुद्दा उठाए तो मैं बोल देता हूँ आपको। पुरुषोत्तोपवास मतलब पीपल जनरली थिंक कि 24, 36, 48 इतनी बात करते रहते हैं, 24 घंटा कुछ खाना पीना नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है केवल। तो क्या है, यदि स्वयं रसोई बनानी है उसको, तो क्या सिनेरियो है मालूम आपको। सिनेरियो ये है जैसे उसने सब भोजन वगैरह से निवृत्त हो गया, अकेला ही है घर में, भोजन से निवृत्त हुआ भले ही 11 बजे, 11:30 बजे तक अपने अपने बर्तन मांजता रहा, अभी एकदम फ्री हो गया। अभी यहाँ से आपका 24 घंटे पुरुषोत्तोपवास चालू हुआ। तो कल 11 बजे तो भोजन करेंगे ना। 11 बजे कहाँ से लाया यार, तो 11:30 बजे तो निवृत्त हुआ था बर्तन वगैरह मांज कर। हाँ 11:30 बजे तो कर सकेंगे ना। नहीं तो अरे तुम्हारे संधि काल की सामयिक चली जाएगी, फिर तुम ये भूल रहे हो सामयिक पूर्व की पुरुषोत्तोपवास होता है। हाँ अच्छा आगे पीछे चलेगा, आगे पीछे अतिरिक्त चलेगा, लेकिन ये संधि काल को चुका कर नहीं चलेगा। ठीक है, संधि काल होते ही फिर एक काम करेंगे, 11:30 से 12:30 मान के चलो सामयिक करेंगे, बहुत 12 तक, फिर 12 बजे भोजन करने बैठ जाएंगे। अभी तो आपको कोई दिक्कत, अरे बाबा हमारी दिक्कत की क्या बात है इसमें। 12 बजे तुम्हारी सामयिक होने के बाद तुम खल्लड़ लोगे, नमक की डली लोगे, खटखुट चालू होगी तुम्हारे। मतलब इसके बाद रसोई बनेगी, फिर मैं भोजन कब करूंगा, वही शाम को, फिर तो 36 घंटे हो जाएंगे। नहीं, जगन्य पुरुषोत्तोपवास ही कहलाएगा तुम्हारा। तुम इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि आराम के भी त्याग की बात थी उसमें। हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ भी पता नहीं है। और उसका कारण भी सिंपल है, एक तो हम पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो सोचते नहीं है, क्योंकि हर एक चीज लिखी भी नहीं है कहीं। एनीवे कम बैक, हमारे ग्रंथ में यहाँ तक बताया गया है। पुरुषोत्तोपवास का इस बहाने मैंने आपको स्वरूप खोल दिया।
इतना विस्तृत स्वरूप है इसका। आरंभ का त्याग, ऐसा नहीं आप तैयारी पहले करके रखेंगे उसके बाद चक्की चूल्हा सब तुम्हारा बाद में सब चालू हो गए। अब सूर्योदय के एक मुहूर्त के बाद तक, सूर्यास्त के एक मुहूर्त पहले से लेकर सूर्योदय के एक मुहूर्त बाद तक तुम, कोई भी तुम्हें देखेगा तो तुम्हें एकदम स्टैंड स्टिल मिलना चाहिए। आप कहीं अपना ज्ञान ध्यान की प्रवृत्ति में ही मिलने चाहिए आपको, बात नहीं। इसका मतलब बर्तन वगैरह मजना पहले चले। हम भी, मैं स्वयं, हमारे घर में सभी, जैसे आज के तारीख में भी अटपटा लगेगा लोगों को, 3.5 4, और बॉडी एक मशीन है, मशीन। अब जैसे उसको टोन करो, जैसे उसे ट्यून करो, उसे ट्यून अप हो जाती है वो बिल्कुल 100%। अरे मेरी उम्र की 22-23 साल तक मैं कभी होटलों में नहीं गया, ऐसा तो था नहीं, रात्रि में नहीं किया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन वो तो एक दिन की बात थी बस। एक दिन पता चला जब जागो तब सवेरा। एक घटना सुनते हैं, आप लोगों ने भी जरूर सुनी होगी। अभी लोग उलझुल अर्थ निकालेंगे, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर नाम लेकर कुछ घटना भी उनके जीवन की कहता हो, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को मैं पूर्ण रूपेण मानता हो। आप समझ रहे हैं? उसकी हर एक एक्टिविटी से, उसकी हर एक हरकत में मेरा समर्थन है, ऐसा हरगिज नहीं। इस धोखे में मत रहना। उदाहरण लेने के लिए मैं किसी से भी अपना काम निकाल सकूंगा। क्या रावण नरक में नहीं गया क्या? तो रावण की कोई अच्छी बात नहीं बताई जाए क्या? ठीक है। एक महाराज हुए, वीर सागर महाराज, पंढरपुर की तरफ के। आई रीटरेट, मैंने केवल ग्रंथ पढ़े हैं और मैं केवल 28 मूल गुण वाले मुनियों को ही मानता हूँ जो जंगल वन विचरू है। हमारे बीच में मुनि रह सकते हैं ऐसा मैं मानता ही नहीं हूँ। हाय हाय पंचम काल की दुष्मता। जिस प्रकार रात होने के समय में हिरण आदि पशु जंगल से बाहर आकर खड़े रहते शेर आदि के भय से, उसी प्रकार देखो पंचम काल की भ्रष्टता। ये मुनि वहां पर जाकर बसने लग गए हैं नगरों में। अरे बोलो, टोडरमल जी के शब्द बोलो। अरे जब नगर के समीप ही रहने का निषेध था तो नगर में रहने का तो निषेध हुआ ही। इज इट क्लियर? इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावर्याम यथा मृगा विनश्यत्युपग्रामं कालो कष्टम तपस्विनः। आत्मानुशासन के एक छंद को कोट किया टोडरमल जी में। आप भी नहीं पढ़ते क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक? पढ़ा है। और ये प्रकरण हाथ से निकल गया, आपके हाथ ही निकल गया ये तो। टोडरमल जी ने कोट किया आत्मानुशासन को, और क्या अंतिम लाइनें उनकी? जब नगर के समीप ही रहने का निषेध था, क्या जब नगर के समीप ही रहने का निषेध था तो नगर में रहने का तो निषेध हुआ ही। और मुझे मिले, चलो जरूरत भी इसकी कुछ है नहीं, और स्वरूप भी मेरे लिए चल भी ले रहा है। 183 पेज जाकर रेफर कर लेना। इतनी सी लाइन, यहाँ नगर के समीप ही रहने का निषेध किया तो नगर में रहना तो निषिद्ध हुआ ही। मैंने एक शब्द भी यहाँ हुआ नहीं बोला, लेकिन कंफर्मेशन आपको हो गया। ठीक है। वीर सागर महाराज हुए, एक स्वाध्यायी थे, काफी किसी में उलझते भी नहीं थे वे, ऐसी ख्याति है। मैंने देखा किसी को भी नहीं है मेरे जीवन में। उन्होंने टीका भी लिखी है एक दो। अभी उनके जीवन की मैं घटना सुना रहा हूँ बस। मुझे ये भी नहीं पता वो घटना सही है कि झूठी है, आप एक काल्पनिक समझकर समझ सकते हैं। उन्हें अल्सर की बीमारी थी, वो सफरिंग फ्रॉम सम ट्रबल, और उन्हें रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी खाने का मन जाता था।
गृहस्थ अवस्था की बात कर रहा हूँ मैं। और 10 लक्षण के लिए एक बार, कितना अच्छा प्रसंग है, कुंभोज बाहुबली गए और काफी प्रेरणा हुई वहां पर, हो जाए उनको लगा, खूब प्रेरणा में उनको लगा बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए, ये है बहती गंगा। तो उन्होंने वहां पर प्रतिज्ञा ले ली, मैं रात्रि भोजन 10 दिन के लिए नहीं करूंगा। सरप्राइजिंगली उन्हें 10 दिन कोई भी दिक्कत नहीं हुई। यही आगे चलकर उन्होंने मुनि दीक्षा धारण करी, जिनमें दिन में भी भोजन करने का कोई भरोसा नहीं। उनकी धर्मपत्नी ने भी एक ही साथ दोनों ने दीक्षा ली, एक इस तरफ एक उस तरफ, मतलब दोनों एक ही तरफ। कुछ समझ रहे हैं? क्योंकि इस तरफ और उस तरफ में तो 2 अर्थ है, एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं है, लेकिन ये कुआं डूब मरने के लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं? प्यास बुझाने का कुआं है मेरा तो, ठीक है। और एक घटना, चलो फिर कभी, अभी नहीं। तो उनके जीवन भर ये प्रॉब्लम भी नहीं रही, और फिर मुनि दीक्षा ले ली इन्होंने। मतलब क्या क्या नहीं हो सकता है। आप क्या बात करते हो इसमें। हमारे प्रथमान युग में और एक घटना आती है, आप जानते होंगे, प्रीतंकर। प्रीतिंकर का पूर्व भाव श्याल की पर्याय में था। और क्या घटना है इसके जरा को, ये वही प्रीतंकर है जो आगे चलकर आदिनाथ बना। ये प्रीतंकर का पूर्व भाव कुछ इस प्रकार आता है। ये श्याल था, एक पशु। अक्सर मनुज किया करते हैं नर में पशुता कारो, किंतु पशु भी करता है क्या कभी प्रकृति का लोभ। आप जानते हैं पुरुष और स्त्री संगम करते हैं ना, भोग करते हैं ना। पशु सीमित टाइम पर ही भोग करते हैं, किसी ने नोट किया होगा। साल में एक पर्टिकुलर टाइम ही भोग करते हैं, जब चाहे नहीं। ये तो मनुष्यों की ही कृपा है कि यहाँ के नर्सिंग होम्स निरंतर और फुल रहते हैं। 12 महीने कभी भी भोग सकते हो। पशुओं में ऐसा नहीं होता, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक साल के पर्टिकुलर महीने के पर्टिकुलर हफ्ते में ही देखा होगा, यदि किसी ने आमने सामने लाकर खड़े करो उनको और डंडे भी लगाओ, टस्से मसने होते। कितना उनका जीवन कितना सीमित और संयमित है, आप समझ रहे हो। किंतु पशु भी करता है क्या कभी प्रकृति का लोभ। खैर, सियाल को बड़ी प्यास लगी और वो कुएं में उतर गया। जैसे कुएं में गया, उसको ऐसा भ्रम हुआ उस अंधेरे के कारण, ये तो रात हो गई। ऊपर आ गया तो पता चला अभी तो दिन है। If he can, why can't you? एक पशु कर सकता है यार, कहते हैं ना पूछ वाला कर सकता है, मुझे तो रही नहीं यार। तो अभी बुरी होने के लिए भी अच्छा अवसर है। यदि पूछ वाला कर सकता है तो मूछ वाला क्यों नहीं कर सकता। इफ ही कैन। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी, एक्चुअली मैं कभी नहीं देखता ये सब फिजूल बातें। ये प्रवचन हुआ और मुझे बहुत रिक्वेस्ट की गई, अच्छा लगेगा आप देखिए। विराट जी ने, मैंने कहा 5 मिनट बैठेंगे, टरका देंगे, छिपचाप निकल जाएंगे। मुझे इंटरेस्ट नहीं है बाकी बातों में ज़्यादा। तो डॉक्यूमेंट्री चालू हुई, क्या खाना क्या नहीं खाना, तो उसमें बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है एक, वो मुझे याद है 15 साल पहले की। एक हैंडपम्प चल रहा है, आप लोगों ने भी देखी होगी। हैंडपम्प चल रहा है, वो ओवरफ्लो हो रहा है। जितने में बंदर वहाँ से आता है और बंदर कुछ स्विच कुछ उसका ठीक ठाक कर देता है और बंद कर देता है उसे। तो वहाँ पर ये मैसेज पास किया है, इफ ही कैन व्हाई कांट यू।
आप खुशू कर सकते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते इस बात को? सियाल गया ऊपर नीचे करते करते आखिर उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसने रात्रि में जल की बूंद भी नहीं ली। मैं काफी चर्चा कल करने वाला हूँ आगम के परिवेश में, और जैनेतर क्या कहते हैं, क्या पूरा आपको आप कन्विंस हो जाएंगे, ये मैं पहले से ही कन्विंस्ड हूँ। तो यही जीव आगे चलकर प्रीतंकर बना और यही आगे चलकर आदिनाथ बना। मैं एक प्रकरण जो उठाए उसे आज कंप्लीट कर देता हूँ। वैसे 5 मिनट मेरे पास है मेरे आपने। मैंने अभी पूरा जोर इसी में लगाया समझाने के लिए कि रात्रि भोजन का अर्थ सूर्यास्त सूर्योदय से नहीं है, और जिनके संभव मतलब मार्ग तो यही कहता है, जैसे हमारा सूर्यास्त के 1 मुहूर्त पहले हमारा चौका बंद मिलेगा आपको, फिर ना किसी को पानी भी पीना है, ना कोई वैसी भी बात है गैस वगैरह चालू करने का तो कोई बहुत विषय नहीं है। कभी दूध गर्म रहता है तो वो उतने टाइम में हो सकता है। सूर्यास्त की बात नहीं कर रहा हूँ मैं फिलहाल, 2-5 मिनट यह हुआ कब, सूर्यास्त के 1 मुहूर्त पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और उतना भी हुआ तो आशा दर्जी कह रहे अतिचार लग गया। और यदि रोजाना तुम उसी संधि काल में मतलब उस मुहूर्त में सूर्योदय के बाद के और सूर्यास्त के पहले रोजाना तुम आरंभ कर रहे हो तो यह अतिचार नहीं माना जाएगा, यह अनाचार माना जाएगा। गिल्टी फीलिंग तुम्हारी खत्म हो रही है। अब नाउ टू योर सरप्राइज, जैनेतरों के 2 छंद में पढ़ के दिखाता हूँ आपको। वैसे संस्कृत तो मैं ही ज्यादा नहीं समझूंगा, आप तो समझने से बहुत मुश्किल है, फिर भी पढ़ के देखा तो आपको ये ना लगे। और लोगों को संस्कृत सुना तो लगता है कुछ अच्छी बात चल रही, प्रामाणिक बात चल रही, तो मैं भी बोल देता हूँ फिर। दिवसस्याष्टमे भागे मंदी भूते दिवाकरे एतन्नक्तं विजानीयान् नक्तं निशि भोजनम। एक शब्द बार बार आ रहा है, नक्त। व्हाट इज दैट नक्त? दैट नक्त वो उस एक मुहूर्त की तरफ संकेत कर रहे हैं। मैं अर्थ भी पढ़ रहा हूँ, ये जैनेतरों के ग्रंथ का मैं हवाला दे रहा हूँ फिलहाल। मुहूर्तोनम दिनम नक्तम प्रवदन्ति मनीषिण नक्षत्र दर्शनान् नक्तम नाहं मन्ये गणाधिप। 2 छंद पढ़े। अर्थ, दिन में 8वें भाग को जबकि दिवाकर मंद हो जाता है, रात होने के 2 घड़ी पहले के समय को नक्त कहते हैं। वे ही लोग कह रहे हैं इसको नक्त व्रत है उनके यहाँ। नक्त व्रत का अर्थ रात्रि भोजन नहीं है। अब श्वेतंबर लोग भी कैसे है देखो, वे कहते हैं हमको नौकारशी करते हैं ना, वे क्या करते हैं, पोरसी करते हैं, इतने टाइम बाद हिलेंगे उतने टाइम। अब उनको ये कुछ भी होश नहीं है सूर्यास्त के समय का, ना रात्रि में खाने का। हर इतना मूर्खपना कर जाते हैं, रात में 10-10 बजे तक चल रहे हो और कह रहे हमने तो पोरसी ले ली। पोरसी मतलब उनके हिसाब से मान के चलो मैं 8 बजे के बाद ही कुछ खाऊंगा, उसके पहले मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अरे रात में ठूस रहे थे तुम इतना, सोते दम तक। तो यहाँ पर दोनों की तरफ की बात कही है। नक्त का अर्थ देखो, नक्त व्रत। अगेन नक्त व्रत का अर्थ रात्रि भोजन नहीं है। हे गणाधिक, बुद्धिमान लोग उस समय को नक्त बताते हैं जिस समय 1 मुहूर्त दिन शेष रह जाता है। नक्षत्र दर्शन के समय को नक्त नहीं मानता हूं, ऐसा साफ जैनेतरों का उल्लेख है। और फिर सागर धर्मामृत का तो मैंने कोट कर ही दिया है। यह सब उसमें नहीं मिलेगा, उस लेख में काफी सारी बातें मैंने अन्यत्र पढ़ी है, वो आपको एक जगह कंपाइल करके मैं दे रहा हूं। तो हमारे यहाँ रात्रि भोजन त्याग का शुद्ध अर्थ हमको आज के तारीख में 625 बोले ना, राइट? तो 6 मतलब 5:30 बोले आप, मतलब 5:30 के बाद चौके में 1 जन भी नहीं दिखना चाहिए, बर्तन वगैरह सब कुछ सेटल हुए होने चाहिए, तब उसका फल होगा। देखो पूजन का अर्थ क्या है? पूजन का अर्थ पूजन ही नहीं होता है। तो अरे बाबा, पूजन के 5 अंग है और तुम जिस पूजन की बात कर रहे हो वो पूजन तो तीसरी बात है, नहीं चौथी बात है, नहीं समझे? आह्वान, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजा और विसर्जन। तो पूजन के भी
5 अंगों में से एक पूजन है। अरे बाबा, भोजन के अनेक अंगों में से ये एक पार्ट है जिसे तुम खाना पीना कहते हो। बर्तन मांजना करना इसी का पार्ट है। कितने जन फॉलो कर रहे हो? अभी बहुत अच्छी, मतलब मैं वैसे मक्खन नहीं लगाता हूँ, मुझे आदत भी नहीं है। जो कमियां है मैं जिस संस्थान में रहता हूँ मैं वहीं पर भी कह देता हूँ। और मैं समझता हूँ मैं इनका नमक नहीं खा रहा हूँ, मैं समझता हूँ मैं उनका नमक खाता हूँ। खैर, मेरी वफादारी मेरे जिन शासन से निरंतर बनी रहे, कोई मुझे डिगा नहीं पाए। एनीवे, लेकिन आपको अच्छी बात कह दूँ मैं, यहाँ पर मतलब जब पीछे आया था तो एकदम रात में, अभी दिन भी नहीं उगा है, पानी छानना प्रक्षालन हो रहा है, लगभग सब जगह ये ट्रेंड है। एंड पीपल हियर आर वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। वे कहते हैं आप तो हमें बताओ क्या क्या गलत चल रहा है। तो सेकंड डे दैट विल बी इम्प्रूव्ड, सेकंड डे नॉट थर्ड डे। मतलब इतनी खुशी हुई मुझे। अभी नहीं तो ट्रेंड ये रहता है पुजारी अंधेरे में घुसा है, चालू कर रहा है एक एक एक्टिविटीज। क्या है ये तमाशा? मतलब तुम्हारे भगवान को कितना बुद्धू समझा है तुमने, मतलब उसके नाम पर। और नहीं, फिर लोग आग्रह करते थाली चाहिए, चावल चाहिए। यार लोग मतलब क्या भगवान के भगवान है क्या? और थाली में चावलों में क्या रखा है यार? रात्रि में स्ट्रिक्टली कुछ नहीं होना चाहिए। सब आपको तो कुछ करना ही नहीं, आप तो आपको तो, अरे भाई तुम्हें किसने आग्रह किया है? तुमने जान फंसाई है वहां पर। तू गर्दन लटका के बैठा है, हमारे कहने से तू बाहर निकलेगा क्या? करना है तो हम तो इतना ही कह रहे हैं, हम तुम्हें बाहर भी नहीं निकालना चाहते क्योंकि तुम हमको खींचने को देखोगे। तो हम तो इतना ही कह रहे हैं, जो भी करना है तुम्हें दिन में ही करना चाहिए। अब पुजारी है, माली है, नहीं है, नहीं है, हा है, हा हा हो, अरे मुझे क्या लेना देना इसका? स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए। द्रव्य शोधन वगैरह भी जो होता है, सूर्यास्त के बाद भी द्रव्य शोधन कर रहे, फिर इतना कब करेंगे? अरे कम चढ़ा लेंगे लोग, नहीं तो नहीं चढ़ा लेंगे, उस दिन सच्चा अर्घ चढ़ा लेंगे। वैसे ही तुम लोग निश्चय वाले हो। तुम बोलो प्लीज। जैसे आप बोल रहे दिन में मतलब सूर्य अंधेरे में कुछ नहीं करना है, तो सुबह अगर बच्चों का टिफिन बनाना है और ठंड के कितने बजे स्कूल है? 7 बजे। 7 बजे मुक्ति की भी स्कूल रहा करती थी, बट फॉर्चुनेटली वो बिल्कुल सामने थे। हमारा भाग्य ऐसा रहा है, हम जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ आधे मिनट पर स्कूल, उसी कैंपस में खनिया दहना में रहे वही। और अपने बाप की स्कूल कौन छेड़ेगा इस लड़के को? ये तो फायदा है ही। अभी डीपीएस में भी रहा, देखो बहुत फायदा है ये। अभी डीपीएस में, डीपीएस थोड़ा हाई प्रोफाइल माना जाता है, और वहाँ पर जब एक बॉलीवुड का कार्यक्रम हुआ सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स, हर एक को कुछ ना कुछ नाचना गाना है। अब पूरा क्लास ने ले लिया मुक्ति डिडंट पार्टिसिपेट, तो एक जन ने आकर बोल दिया ऐसा नहीं चलेगा बच्चे, यू विल हैव टू पार्टिसिपेट। तो उसने खड़े रहकर ये बोल दिया, पवन जी को जाकर बता दो। पवन जी बहुत बड़ा आदमी माना जाता था। ये सब नहीं चलेगा। मैंने कहा बेटा बिल्कुल फिक्र मत करो, आई एम देयर। और माँ बाप का फर्ज होता ही है, बच्चों का शील सदाचार कैसे पलेगा। दुनिया यहाँ की वह हो जाए, मैं खड़ा हूँ तुम्हारी तरफ, आज भी नहीं आएगी। एंजॉय। हमारा यही काम है, बच्चों को कितने अनुकूलता जोड़ सकते। खैर मैं कहाँ पर खड़ा था, आई वाज टेलिंग समथिंग। हाँ, 7 बजे उसका भी स्कूल रहता था, बट भाग्य से वो 2 ही मिनट में चली जाती थी वहाँ तक। अभी आप लोगों को 10 मिनट तो लगते ही होंगे आई थिंक, राइट? घंटे स्कूल है ना, घंटे लगते, एक घंटे लगता है। तो आई विल इंसिस्ट, हम हमारे स्कूल के बच्चों का ऐसा ही करने वाले हैं, मैंने बोल दिया है। और ये लोग बड़े भले हैं, मैं इनकी चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। उनको जस्ट पता चला ये ठीक नहीं हो रहा, ऐसा करना है, ऐसा ही होगा। इफ बट नो इफ्स एंड बट्स हियर। तो हमने भी ये तय किया है, जैसे बच्चा भी देखो मैं प्रैक्टिकल समस्या हमारी बताता हूँ। हमारे बच्चों की, बच्चे इतने लेट आते हैं, लगभग 5:45 बजे, आप जानते होंगे। तो वैसे मैं कहीं भी ध्यान देने का मेरा नेचर नहीं है, मैं केवल पुस्तकों को ही पढ़ता हूँ और उसी को पढ़ाता हूँ, क्योंकि
मैं अपने पूज्य स्थान पर ही बैठना चाहता हूँ, बट कोई विलिंगली कोई सलाह मांगे तो मुझे तो देना ही है, वो तो मेरा काम है ही, मैं उससे क्यों चूकूंगा। तो यहाँ पर ये तय किया है हमने कि स्कूल के बहुत जल्द विद इन अ मंथ प्रिंसिपल से जाकर मिला जाएगा, लगभग बात भी हुई है, और अंतिम पीरियड्स वे यहाँ पर आएंगे, मतलब बंक, दे विल बंक द आधा साल वे लगभग जब तक हमें चैन नहीं पड़ती है कि अभी दिन का, तो एक पीरियड वे मिस करेंगे। ये तय हुई है बात, सुबह का भी तय हो रहा है, और यहाँ तक कि हम स्कूल्स भी बदल रहे हैं। हमें वही स्कूल चाहिए जो 8 बजे चालू होती हो। हमारा क्राइटेरिया कुछ नहीं है, स्कूल देखते समय एक ही क्राइटेरिया पर हम चल रहे हैं, और यदि जैन की स्कूल हो तो हम प्रीफर कर रहे हैं 10 लक्षण में 10 दिन बैठ तो सके शांति से, यहाँ वो तो शिफ्ट कर सके। मंगलायतन में ये सुविधा थी, खनियाधाना में ये सुविधा थी, आज जैनियों का कोई स्कूल ही नहीं है, हमारे कैसे चलेंगे प्रिंसिपल्स वहाँ पर। तो 7 बजे स्कूल का टाइम में तो इट्स हाईली इम्पॉसिबल कि आप कैसे टिफिन, लेकिन मुक्ति के लिए हमने कभी भी सूर्योदय के 1 मिनट पहले भी चौके में प्रवेश नहीं किया। फिर मैं और मुक्ति की मम्मी ये बैठी है पीछे मैं तो सपोर्टिंग एक्टर हूँ, एक्टर तो मेन वही है, तो फटाफट फटाफट 10-15 मिनट में दोनों मिलकर करना ही पड़ेगा आपको, जिससे जो बनेगा फटाफट 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 करके कर देते थे। और ऐसा भी नहीं कर सकते हम रोजाना पहले दिन शाम को कुछ बना कर रखे, ये सब कब तक चलेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं क्या। तो आपको एट एनी कॉस्ट इसको कैसे अवॉइड कर सकते, सोच लेना चाहिए। स्कूल बदल सकते हो क्या? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मेरे विश्वास तो करो। बाद में टिफिन मेरे क्लास में पढ़ने वाले भी फेल होते थे और हल्के स्कूल्स में पढ़ने वाले भी टॉप कर जाते हैं। ये तो मैं तय करूंगा मुझे कहाँ पर खड़ा रहना है। मैं सही कह रहा हूँ, मैंने कई दफ़े इस बात को बच्चों को बोला है, यदि मुझे फिर से पढ़ने का मौका मिले मैं एकदम घटिया से घटिया स्कूल में पढ़ूंगा, एंड देन आई विल प्रूव माई सेल्फ। अभी मुझे वैसा भाव भी नहीं होना चाहिए पीछे जाने का, लेकिन बच्चों को कभी कभी हतोत्साहित हो जाते हैं, अच्छा स्कूल चाहिए। अरे बेवकूफ़ी करते हो तुम, कुछ नहीं फर्क पड़ता, 19-20 जरूर फर्क पड़ता है। अब उससे कोई 19-20 हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अपने सदाचार के। तो देखो मुस्लिम्स वगैरह सब, आप उनके कैसा भी बिजनेस हो, कुछ भी टाइम हो, आप वहाँ पर जाओ, कहते साहब नमाज का टाइम हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। एक चलो आई विल शेयर यू सम अदर टाइम, नाउ इट्स टाइम अप। तो स्कूल बदल सकते हैं कि आपको सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए। और जो जितने हाई फाई देखोगे उतनी समस्या आपको लगेगी। और इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए, कोई हिंदी गानों पर, हिंदी फिल्मों पर हमारा बच्चा गाएगा नहीं, वहाँ पर नाचेगा नहीं, ये भी आपको बात रखना चाहिए। कॉस्मेटिक्स कभी लगाएगा नहीं, अपने प्रिंसिपल्स हमें रखना चाहिए। मेरा बाप कोई नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। और स्कूल्स में वी कैन अल्टर, और बहुत प्रसंग पड़ेगा तो देखेंगे क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, देख लेंगे क्या होगा, समझा जाएगा। ठीक है, किसी को और कोई प्रश्न हो तो पूछे, तो मैं कल बचे हुए सेशन में मैं कवर करूंगा। ये जो आपने कहा ग्रीक, एथेंस, हाँ, और ये सिकंदर, ये कहाँ, व्हिच बुक और विच बुक और एनी रेफरेंस, और इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने आज तक इतना पढ़ा है कि तुरंत साइट करके देना। पाइथागोरस का मिल जाएगा एक लेख मेरे पास। अच्छा जी, वो तो निकालना पड़ेगा अभी आप लोगों को। एट एक जगह जो मैंने बोला है सब वो एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। मैंने 20 जगह कुछ पढ़ता हो तो मैं वहां पर यहाँ पर कंपेयर करके डाला। पाइथागोरस का एक लेख जरूर है मेरे पास। ठीक है, ओम नमः।